हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से बताया था कि मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत थी, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, इतना भयानक दर्द हो रहा था कि मुझसे बिना दवा खाए रहा ही नहीं गया। तो फिर मुझे व्रत अपना तोड़ना पड़ा। तो फिर एक पराठा खाकर मैंने दवा खाया, तब जाके सर में मेरे आराम मिला। जबकि सबसे पहले तो मैंने अपने सर में ऑयल लगाया कि शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा फ्रेंड्स। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती में ही मतलब कि दवा खानी ही पड़ी। बहुत भयानक दर्द हो रहा था और दवा खाकर मैं चुपचाप लेट गई। तो आज तो फ़िलहाल मैंने सारा दिन कुछ भी काम नहीं किया है, हल्का फुल्का जो भी किया है वो बेटे ने किया है। तो अभी थोड़ा सा फ्री थी, आराम था, आराम हुआ है। तो मैं सोची कि बैठे बैठे क्या करूँ। तो ये थोड़े से कपड़े रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको बैठकर प्रेस कर लेते हैं और एक काम भी हमारा हो जाएगा। बहुत भयानक मेरे सर में आज दर्द हो रहा था कि मैं व्रत रह ही नहीं पाई, क्योंकि व्रत में दवा वगैरह तो नहीं खाई जाती, लेकिन मुझे दवा खाना बहुत ज़रूरी बन गया था। तो चलिए गाइस, अभी मिलती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी गोद भराई यानी कि इंगेजमेंट की कुछ फ़ोटो। तो ये ये मेरी गोद भराई की फ़ोटो है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि पहले शादी से पहले मैं पफ़ वगैरह बनाती थी, और ये देखिए ये साइड पफ़ हमारा बना हुआ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये मेरी छोटी नंद है और ये मैं हूँ। देखिए पहले कितनी अच्छी फ़ोटो थी, कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर दिखाती, ये मेरे ससुर जी हैं जो नहीं हैं। तो यहाँ पर मेरी ये गोद भराई हो रही है। पहले तो ऐसे ही हुआ था, अब तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ होने लगा है। और ये यहाँ पर मैं पाँव छू रही हूँ। तो ये सब पुरानी यादें हैं कि आ, जो कि आप कभी भी देख लो तो आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ ये मैं हूँ, इस तरह से दिखाती हूँ। ये जैसे कि पहले होता था, इसी तरह से गोद भराई हमारी हुई थी। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, हमारी गोद भराई जो है ऐसे ही हुई थी, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये मैं हूँ बीच में। गोद भराई के बाद ये फ़ोटो बनी थी। तो ये मेरी छोटी वाली बहन है। ये छोटी बहन है, ये सब पड़ोस की लड़की हैं, हमारे साथ की हैं। तो इन सब, ये मेरी भांजी है, ये मेरी भांजी है। और यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ ये मेरी मम्मी है, ये जो हैं, और पड़ोस की सारी आंटी हैं, और ये मेरी मौसी हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर देती हूँ, डेली क्या वही सारी चीज़ें। तो ये मेरी ससुराल की तरफ की लड़कियाँ हैं सारी, और ये मेरी नंद हैं। इनको तो आपने देखा ही है पहले। और ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे ससुर हैं, और ये मेरा भांजा है। और ये मैं हूँ, और ये मेरे पति देव हैं। शादी के पहले की है ये फ़ोटो, हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई थी। उस समय में लगता है मुझे फ़ोटो का कुछ ज़्यादा ही शौक़ था या कुछ ज़्यादा ही था। और ये मेरी शादी की है। ये सब तो आधी अधूरी दिखा रही हूँ, जो भी ये छोटी सी एल्बम में लगा हुआ है तो वही मैं दिखा रही हूँ। ये पीछे मेरी बहन है।
और ये तस्वीरें जो हैं ये गोद भराई नहीं, ये हरिद्वार की है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से, जब हरिद्वार गई थी तब मैं स्वेटर लेकर आई थी, तो एक आश्रम से थी, तो ये आश्रम की ही फ़ोटो है। तो आश्रम की है ये। बीच में शायद सतपाल जी महाराज जी को आपने नाम सुना हो, तो ये उनके पिताजी की मूर्ति है। तो वहीं पर हम लोग खड़े हुए हैं। ये आश्रम के अंदर की है ये सारी तस्वीरें। फ़ोटो जो है मैंने अपने कैमरे से खींची थी, क्योंकि मैं कैमरा ले गई थी, उसमें कोडैक का कैमरा चला हुआ था। तो उस समय मैं लेकर गई थी कोडैक का कैमरा, उसी से मैंने सारी फ़ोटो खींची थी। और ये भी हमारी हरिद्वार की ही फ़ोटो है। ये हरिद्वार में ऋषिकेश की है ये फ़ोटो। ये फ़ोटो जो है ये सारी ऋषिकेश या लक्ष्मण झूला ऐसे ही कुछ है। ये जो 13 मंदिर है, ये 13 मंदिर है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, तो उसी के बगल में ये लक्ष्मण झूला है शायद। तो ये सारी सीन वहीं की है, मुझे तो ज़्यादा अब याद भी नहीं है। यहाँ पर ये दोनों बाप बेटा खिंचाए हुए हैं, यानी मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी। और यहाँ मैं गुस्से में खड़ी हूँ। गुस्से में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं बोल रही थी कि मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचा लो, लेकिन इनकी जो है मेरे साथ ऐसे एक भी फ़ोटो नहीं है। बाकी सभी लोग हैं, लेकिन इनके साथ मेरी मतलब कि जैसे अकेले होना चाहिए हम दोनों की, वैसे फ़ोटो नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ गुस्से में खड़ी हूँ। आप लोगों से मैंने बताया कि हमारे घर में जो जामुन का पेड़ था मायके में, तो ये हम लोग हरिद्वार से जब आ गए थे तो ये वहाँ की फ़ोटो है। क्योंकि मैंने अपना कैमरा लेकर हरिद्वार में भी फ़ोटो खींची थी, और घर में भी मतलब घर पर भी खींची थी। तो उस साइड मैं हूँ और ये मेरी माता जी हैं। ये देखिए हमारी फ़ोटो। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मेरी छोटी सिस्टर बैठी है, और ये मेरी भांजी बैठी हुई है। तो उस समय हमारे मायके में जो मेरा मकान था, वो मतलब मेरे मायके का, तो वो पूरा बना नहीं था, इसलिए बीच में जामुन का पेड़ था। और ये देखिए, ये बताइए कौन है? ये मेरी ही तस्वीर है। मैंने ही ये दाढ़ी और मूछें लगाकर ये अपनी फ़ोटो बनाई हुई थी। और ये मेरे भाई की वो थी स्टैन गन, जैसे खिलौने वाली जो आती है, तो उसको ली हूँ, डाकू बनी हुई हूँ। देख लीजिए आप लोग भी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि हमारी जो ये फ़ोटो है, एल्बम है, तो कैसी लगी आप लोगों को, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने सोचा कि आज क्या करूं, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी कुछ अपनी यादें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी कामकाज तो हमेशा शेयर करती रहती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपनी हल्की सी यादें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए, तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ना भी अच्छी लगे तो भी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।